हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे एरेका प्लांट के बारे में, जो कि आमतौर पर आपको सभी के घर में देखने के लिए मिल ही जाएगा, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है। इंडोर में भी इसको ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले, फ्रेश एयर मिले। ये नहीं है कि आपको कहीं बंद जगह इसको रख लेना है। तो इसकी मिट्टी को लगातार आप गुड़ाई करते रहें, यानी कि सॉइल हार्ड ना हो। इससे क्या होता है, सॉइल हार्ड होती है तो उसमें एयर पास नहीं होती है और फंगस लगने का डर रहता है और ओवर मॉइस्चर यानी कि ज़्यादा नमी का भी डर रहता है। इसीलिए इस तरह से पॉट में गुड़ाई करना ज़रूरी है और ये काम आप हर प्लांट में कर सकते हैं। बस जो मेन रूट बॉल है उससे आपको दूर रखना है, जो ये आप टूल ले रहे हैं, नहीं तो रूट्स भी थोड़ी डैमेज हो सकती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और किसी भी टूल से इस तरह से हल्की हल्की, लगभग 1 इंच गहरी, 1 इंच की डेप्थ में आपको इस तरह से गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के बाद ही आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहले वाटरिंग कर देंगे तो काफ़ी सॉगी सॉइल हो जाती है, तो फिर गुड़ाई सही से नहीं हो पाती है। तो ये प्लांट पर अभी तक हमने कोई वीडियो शेयर नहीं किया था और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस प्लांट को लेकर आते हैं। जो इसका मेन क्वेश्चन होता है वो तो यही होता है कि जो प्लांट की टिप्स हैं, जो लीव्स की टिप्स हैं, वो ब्राउन होती हैं। इसको लेकर बहुत से व्यूअर्स परेशान रहते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। एक तो सीज़न पर भी डिपेंड करता है, जैसे कि अब सर्दियाँ आएंगी और अगर ठंडी हवाएं प्लांट पर लगेंगी तो इससे भी इसकी जो टिप्स हैं वो ब्राउन हो जाती हैं। दूसरी बात, ओवर मॉइस्चर। जब सॉइल में ओवर मॉइस्चर होगा तो फंगस होगी और फंगस होगी तो प्लांट बीमार होगा, जिसकी वजह से भी इनकी टिप्स ब्राउन हो जाती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। सॉइल आप देख सकते हैं हल्की सूखी हुई है। अब हम इसमें हल्की सी वाटरिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता, हल्की नमी बनाकर रखनी होती है। दिवाली पर ये प्लांट आपसे शेयर किया था, तो इसमें देखिए न्यू ग्रोथ हो रही है। अब जैसे कि सर्दियां आएंगी तो ग्रोथ स्लो हो जाती है और बहुत कम बढ़वार ही हो पाती है, जिसको लेकर भी व्यूअर्स परेशान रहते हैं। तो परेशान नहीं होना है। फरवरी मार्च आने से प्लांट में दोबारा से ग्रोथ होगी और सबसे अच्छी ग्रोथ तो रेनी सीजन में प्लांट्स की होती है। और बाकी अगर आपको फ्रेश रखना है प्लांट को, जिससे ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे, तो एयरी प्लेस पर रखिए जहाँ पर फ्रेश एयर मिलती हो, प्लांट को ब्राइट लाइट मिलती हो। अगर धूप में नहीं रखा है, जैसे बहुत तेज़ धूप में भी अगर लगाते हैं, जैसे ज़मीन में लगा हुआ है, फिर तो कोई बात नहीं है। और अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है और बहुत तेज़ दोपहर की गर्मियों की धूप प्लांट पे पड़ती है, तो उससे भी इनकी पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं। तो आप उनको सुंदर बनाने के लिए हल्का हल्का टिप्स को कट करते रहें, तो इससे भी आप प्लांट को सुंदर बनाकर रख सकते हैं। आपको प्लांट पे थोड़ी धूल दिखाई दे रही होगी, दिवाली की लाइटिंग हुई है, इसीलिए हमने इसको स्प्रे नहीं किया है। तो अभी जब लाइट्स हट जाएंगी तो इस पर स्प्रे कर देंगे, जिससे ये फिर से ठीक हो जाएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। अभी थोड़ा धूल हो गई है। तो ये प्लांट हमारा लगभग ये 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसी में ये पॉट हमारे पास शुरू में रखा था, दूसरे प्लांट के लिए लिया था। तो जब ये प्लांट आया तो इसको डायरेक्ट हमने इसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हम इसको लगातार घना बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम इसको घना बनाना चाहते हैं, इसीलिए इसमें से हम जो बेबी प्लांट्स हैं उनको अलग नहीं करने वाले हैं। एक बात और, फंगल अटैक जो होता है वो इस तरह से, जो ये पत्तियां इसमें लगातार बढ़ती रहती हैं, इस वजह से भी होता है, क्योंकि नमी इसमें रुक जाती है और इसी वजह से फंगल अटैक होता है और प्लांट बीमार हो जाता है। तो आप चाहें तो हल्का हल्का इसको क्लीन कर सकते हैं, बस ज़्यादा इसकी पत्तियां ना हटाएं, क्योंकि ये भी एक तरह से सेफ्टी गार्ड ही होता है प्लांट्स का। तो बहुत ज़्यादा ये ब्राउन पत्तियों को आपको नहीं हटाना है, बस जहाँ ज़्यादा घना हो रहा है इस तरह की ब्राउन पत्तियां, उनको आप हटा सकते हैं। तो इससे फंगल इन्फेक्शन प्लांट में नहीं होगा। आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो ब्राइट लाइट में रखिए, फ्रेश एयर में रखिए। बाकी डायरेक्ट धूप की इसको कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं, लेकिन तेज रोशनी आप प्लांट को ज़रूर दीजिए, तो उससे प्लांट ग्रीन भी रहता है और अच्छी ग्रोथ भी करता है। और इंडोर रखने पर नमी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सूरज की रोशनी से तो नमी उड़ती रहती है, एवोपोरेट हो जाती है, लेकिन इंडोर में नमी बहुत देर में ख़त्म हो पाती है, इसीलिए नमी का ध्यान रखिए। फर्टिलाइज़र कोई भी आप दे सकते हैं, वैसे इनऑर्गेनिक काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते हैं। गोबर की खाद सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और या फिर जो किचन वेस्ट से हम मैन्योर तैयार करते हैं वो प्रयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलता है, इसीलिए हम गोबर की खाद से ही काम चला लेते हैं। बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स में तो सरसों की खली वगैरह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बोन मील है। लेकिन एरिका पाम के लिए आप कोई भी नॉर्मल कॉम्पोस्ट वगैरह आप कुछ भी दे सकते हैं। आप
लगभग 25 से 30 दिन में दे सकते हैं, या टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, 35 दिन में, 40 दिन में आप इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। बहुत आसानी से प्लांट ग्रोथ करता है, फिर भी इसको लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। टिप्स का आप ध्यान रखिए, गर्मियों में आपको धूप से, जो तेज़ धूप इसको पड़ती है दोपहर की, उससे बचाना है अगर पॉट में लगा हुआ है। ओवर मॉइस्चर नहीं बनाना है सॉइल में, उससे भी होता है। और फर्टिलाइज़र की कमी से भी इनकी लीव्स जो हैं वो टिप्स इनकी ब्राउन होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और प्लांट को फ्रेश और ग्रीन रखने के लिए गर्मियों में और रेनी सीजन में तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, बाकी गर्मियों में आप इसको टाइम टू टाइम मिस्टिंग करते रहेंगे, हल्का हल्का स्प्रे करते रहेंगे, तो प्लांट काफ़ी अच्छा फील करता है और बहुत अच्छा रहता है, ग्रीन रहता है। बाकी अगर इस प्लान को लेकर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।